स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं आप सबको अपनी कथा अपने चैनल प्रभु कथा में एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिस कथा को आप सबने पहले भी सुना है और हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं अपने कथा में इस कथा को एक अलग रूप देते हुए आप सबको सुनाने वाली हूँ। आज मैं अपने कथा में एक सुंदर से रिश्ते का चरित्र वर्णन करने वाली हूँ। एक सुंदर से रिश्ते की छवि आप सबके सामने रखने वाली हूँ। उस रिश्ते की छवि इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक है जिसने हमें एक संदेश दिया कि दुनिया में बिना अपने रिश्ते का एक अलग रिश्ता भी होता है, जिसमें अपने सगे संबंधियों का रिश्ता ना होते हुए भी बहुत ही अलग रिश्ता होता है जो हमारे हृदय से, हमारे दिल से जुड़ी हुई होती है। तो आज मैं अपनी कथा में आप सबको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मित्रता की कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को वचन दिया कि वो मित्रता निभाएंगे और उन्होंने मित्रता को पूर्ण रूप से निभाया, बड़े ही सुंदर तरीके से निभाया, जिसकी छवि हम सब के मन में ऐसी बसी है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता की चर्चा हम हमेशा करते रहे हैं। जब भी हमें मित्रता की याद आती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता याद आती है। जब भी हमें किसी को कुछ कहना होता है मित्रता के संदर्भ में तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि देखो मित्रता हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के जैसी। तो आज मैं अपने कथा में उसी सुंदर छवि, उसी सुंदर रिश्ते और उसी सुंदर मित्रता की कथा सुनाने वाली हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता शुरू होती है उनके गुरुकुल से, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा गुरुकुल में अपनी शिक्षा लेने पहुंचे थे, उसी क्षण से, उसी समय से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की सुंदर मित्रता शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों एक सुंदर मित्र उसी क्षण से बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब गुरुकुल में शिक्षा लेने पहुंचते हैं और जब उनको सुदामा मिलते हैं, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपना मित्र मान लेते हैं। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि मित्रता इतनी जल्दी नहीं होती है। मित्रता अगर इतनी जल्दी हो जाए, गुरु जी कहते हैं मित्रता अगर इतनी जल्दी हो जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि मित्रता को परखना चाहिए, मित्रता को समझना चाहिए और मित्रता को पूरे हृदय से निभानी चाहिए, पूरे दिल से निभाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, मैंने तुम्हें मित्र मान लिया है और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपने तरफ से मित्रता को पूर्ण रूप से निभाऊंगा और बिना परखे, बिना जाने, कभी भी तुम्हारी परीक्षा लिए बगैर जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हर क्षण, हर समय उस मित्रता पे खड़ा रहूंगा और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को यह वचन दिया। एक बार की कथा है जब गुरु माँ ने भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा जी को जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा। यह कथा बहुत ही सुंदर है और मित्रता की यह कथा सुनने में भी सुंदर लगती है और समझने में भी सुंदर लगती है कि मित्रता की असली रूप, मित्रता का मूल रूप क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। गुरु माँ ने उन्हें जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजती हैं। गुरु माँ ने सुदामा जी को थोड़े चने देती हैं कि ले जाओ और अगर रास्ते में भूख लगे तो इस चने को दोनों बांट के खा लेना और लकड़ी काट के लाना। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। लकड़ी काटते काटते उतने ही क्षण में बारिश आ जाती है और सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण बारिश से बचने के लिए
एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे बैठ के दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। इतने में सुदामा जी को भूख लग जाती है। वो सोचते हैं कि भूख तो बड़े जोर की लगी है और कृष्ण तो उधर है, और क्या करूं? तो जो गुरु माँ ने चने दिए हैं उसी को खा लेता हूँ। फिर सुदामा जी सोचते हैं गुरु माँ ने कहा था इस चने को बांट लेना, लेकिन मुझे तो भूख ज्यादा लगी है, मैं क्या करूं? यह सोचते हुए सुदामा जी सोचते हैं चलो कौन सा कृष्ण देख रहा है, मैं चने खा ही लेता हूँ और कुछ बहाने बना दूंगा। यह सोचते हुए सुदामा जी चने खाना शुरू कर देते हैं, और भूख लग रही है वो चने खाना शुरू कर देते हैं। बगल की टहनी पे भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि अरे मित्र, ये क्या कटकट की आवाज आ रही है? सुदामा जी कहते हैं कटकट की आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं मित्र, मुझे तो कटकट की आवाज आ रही है, ऐसी कौन सी आवाज है? तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे मित्र, बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही है और ठंड की वजह से मेरी दांतों से आवाज आ रही है, मेरे दांत बज रहे हैं और वही कटकट की आवाज आ रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा, ठंड तो मुझे भी लग रही है, और ठंड जब लगती है तो क्या किया जाता है? ठंड जब लगती है तो ठंड कम लगे इसके लिए कुछ खाया जाता है ताकि शरीर में गर्मी आ जाए। तो एक काम करो, जो गुरु माँ ने चने दिए हैं हम दोनों वो चने खा लेते हैं, और चने खा लेने के बाद हमें ठंड से कुछ राहत तो मिल ही जाएगी। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से वो चने मांगने लगते हैं। अब सुदामा जी कहते हैं कि अरे कौन से चने की बात कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही चने जो गुरु माँ ने हमें दिए थे जंगल आने से पहले। तो सुदामा जी कहते हैं अरे वो चने तो कब के गिर गए, मेरी पोटली में से कब के खुल के वो चने नीचे गिर गए और मिट्टी में सन भी गए। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन मित्रता का जो साथ निभाने का उन्होंने वचन दिया था वो वचन ना टूटे। उन्होंने हमेशा ये साथ निभाया और अपनी मित्रता को पूर्ण रूप से निभाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मित्र, मेरे पास मेरी पोटली में कुछ दिन पहले गुरु माँ ने चने दिए थे, वो चने मैंने रखे हैं और वो चने मेरे पास हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से थोड़े चने अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि ये चने तुम खाओ, और खा के तुम जब खाओगे तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण वो चने सुदामा जी को देते हैं। अब सुदामा जी जो है उनको बुरा लगता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। सुदामा कहते हैं कि मित्र कृष्ण, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने वो चने, जब मुझे भूख लगी थी और ठंड भी लग रही थी, मैंने वो सारे चने खा गए, तुमको नहीं दिया और तुमसे झूठ भी बोला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं मित्र, तुमने चने खा लिए कोई बात नहीं, लेकिन अपने मित्र पे विश्वास करके एक बार कह तो देते, मैं तुम्हें खुद वो सारे चने खाने देता। मैंने वचन दिया है तुम्हें कि मैं हर क्षण हर समय अपनी मित्रता, चाहे किसी भी हाल में रहूं, चाहे बिना तुम्हारी परीक्षा लिए, मैं हर समय हर क्षण अपनी मित्रता निभाऊंगा। उसके बाद, इस कहे के बाद सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता थी वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता बहुत अच्छे से सुदामा जी के साथ निभाई। हर समय हर क्षण वो सुदामा जी के साथ खड़े रहते थे। जब भी सुदामा जी को उनकी जरूरत पड़ती थी तब भी वो खड़े रहते थे। वो हमेशा सुदामा जी का साथ दिए। भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता से सुदामा जी का हर समय साथ दिया और अपने वचन को, मित्रता के वचन को पूर्ण किया। तो इस तरह सुदामा और कृष्ण की जो मित्रता थी बहुत अनोखी, बहुत सुंदर थी, जिसकी छवि इतनी सुंदर थी कि हम सदियों से उनकी ये कथा, उनकी चर्चाएं सुनते आ रहे हैं कि मित्र हो तो कृष्ण जैसे, भगवान कृष्ण जैसे मित्र हो। मित्रता की एक मिसाल भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कैसे मित्रता निभाई जाती है, कैसे मित्रता किया जाता है। मित्र के तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा जाता है, मित्र के दुख में कैसे दुखी होते हैं, मित्र के
को कैसे साथ देते हैं, मित्र का कैसे साथी बनते हैं, ये सारी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने निभाया था। तो आज मैंने बहुत सुंदर सी कथा आपको सुनाई, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मित्रता की कथा, जो बहुत ही सुंदर छवि थी, बहुत ही मनमोहक छवि थी, बहुत सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की यह कथा थी। तो इस तरह मैं और भी बहुत सारी कथाएं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सबके लिए लेके आऊंगी। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल प्रभु कथा को देखते रहिए। आगे भी बहुत सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है प्रभु कथा का, भक्ति का, तो आप देखते रहिए। और भी बहुत सारे लेके आने वाली हूँ वीडियो, आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।